सुधांशु जी जैसे पढ़े लिखे योग्य सांसद ऐसी बातें करते हैं जो तर्कों से और असलियत से परे हो तो हंसी आती है। ये क्या कह रहे हैं, पटाखों पे हमने बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। अरे भाई एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब सर पटाखा कहां से आ गया सुप्रीम इसमें? कोर्ट तक गए तमाम नेता आपके। अरे अभी इन्होंने बोला आपके सामने, ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं ये लोग। नहीं, मैंने कहा दिल्ली आप के जेल लोगों में को डालने स्पष्ट होने दीजिए पहले। ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं ये लोग, ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। आप मुझे बताइए ना, ये भ्रम फैलाना नहीं है तो क्या है कि अगर हम फोटो लगा देंगे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? ये भ्रम नहीं है? आप मुझे बताइए अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी इससे? मेरा पहला प्रश्न था आपसे सर, आपने उस पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। आप घेरिए बीजेपी को, बात पूरी कर लो। लेकिन मुझे बताइए ना इससे अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, इससे इकोनॉमी कैसे सुधरेगी सर? रुपया डॉलर के मुकाबले गिरना कैसे बंद हो जाएगा? मुझे मैं अंजना जी बिल्कुल आप एक एक करके जवाब दे रहा हूं। पहले उनके भ्रम जाल को तोड़ लेने दीजिए, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा। उन्होंने ये एक गलत, इनके खुद के शासित राज्य में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में ये लोग बैन लगाते, शपथ दिलवाते, नहीं पटाखे नहीं जलाएंगे। दिल्ली में पटाखे क्यों जलाना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों की चिंता करें, एनजीटी के आदेश की चिंता करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता करें, कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को माने कि नहीं हम तो बच्चों को धुआं देंगे ही देंगे, हम तो उनको फेफड़े को गंदा करेंगे ही करेंगे, हम तो दिल्ली को प्रदूषित करेंगे ही करेंगे। अरे भाई आपको तो सराहना करनी चाहिए थी। 5 वर्षों में दीपावली के दूसरे दिन का प्रदूषण इस बार शुद्धतम और न्यूनतम स्तर पे था। यह अरविंद केजरीवाल जी की सराहना का विषय है। आप उस पर भी राजनीति करते हैं, कह रहे पटाखे। अरे आपसे नहीं सीखना है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हिंदू धर्म का पालन हमको कैसे करना आपसे नहीं सीखना है। हिंदू धर्म का पालन, हिंदू धर्म में आस्था कैसे रखनी है, ये आपसे नहीं सीखना है। आपने जो अंजना जी कहा, मैं नहीं, वो ये भी पूछ रहे थे कि गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं पिया था। उन्होंने कहा देश की तरक्की पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सारे चीजों पे हमें काम करना है, देश की तरक्की पे काम करना है। लेकिन देश की तरक्की का कार्य करते हुए हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। और ऐसा कह के उन्होंने क्या गलत किया? मैंने तो 50 उदाहरण दिया आपको। हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? देवी देवताओं को लेकिन कार्य तो करना पड़ता है ना, सिर्फ पूजा से नहीं हो जाता है ना सर। कार्य क्या करेंगे? इकोनॉमी सुधारने के लिए 1 to 5 संजय सिंह जी आप अपनी तरफ से सुझाव बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम हाथ पे हाथ रुपए धरे बैठे रहेंगे, मुकाबले डॉलर ना गिरे, इसके लिए बताइए क्या करना होगा? क्या करना होगा? रुपए के मुकाबले डॉलर ना गिरे, इसके लिए क्या करना होगा? महंगाई कम करनी होगी। इकोनॉमी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी? महंगाई कम करनी होगी, आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी। कैसे? हाँ मैं बता रहा हूं आपको। महंगाई ऐसे कम होगी कि जो आम आदमी की जिंदगी की चीजें हैं, उनके रोजमर्रा की जिंदगी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो या तो निःशुल्क या तो न्यूनतम दर पे आपको देनी होगी। ऐसे महंगाई कम होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री। सर फ्री कैसे नहीं होगी? तो फ्री देने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? रुपए का कर्जा देने से अडानी को इकोनॉमी ठीक होगी? नहीं, 13.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अडानी की बनाने से इकोनॉमी ठीक होगी? तो सर यही चिट्ठी लिखिए ना कि फ्री करने की चिट्ठी लिखिए। भाग जाए ललित मोदी, 6,000 करोड़ नतिन संदेशरा भाग जाए, 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग जाए, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग जाए, उससे ये वाली चिट्ठी लिखिए ना। फिर टीवी पर आकर खाली बोलते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं कि गणेश जी की फोटो लगाइए, बेच दी जाए, इससे इकोनॉमी ठीक होगी। संजय जी ये सब जो अभी बोल रहे हैं यही चिट्ठी लिखिए ना कि सब फ्री कर दीजिए। संपत्तियों को बेचने से इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। संजय जी 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ किया। संजय जी ये चिट्ठी लिखिए ना, बैंकों से राइट ऑफ किया, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। संजय जी तो चिट्ठी में 5 लाख करोड़ रुपए पूंजी टीवी पे ये सब बोलते हैं और चिट्ठी में कह रहे लिखेंगे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दीजिए। बताइए। सीएमआई की रिपोर्ट है 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई, हंगर इंडेक्स में हम 107 नंबर पे पहुंच गए, इससे इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया। 22 करोड़ लोगों ने उनसे 8 वर्षों में नौकरियां मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां दे पाए। वो भारत की इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं।
क्या आम आदमी पार्टी ने आपके सुनिए, 2 घाव पर अरे एक भाई साथ चोट जिस की है? पार्टी का अरे सर, एक तो अर्थव्यवस्था बेरोजगारी वाले घाव पर, अरे भाई और नोट पे दूसरा होनी हिंदुत्व चाहिए कि वाले नहीं घाव गणेश पर। लक्ष्मी की फोटो सुधांशु बताइए जी, आप। भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं? अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दे एक पाए तीर से सुधांशु जी 2 आप। घाव पर अब चोट, आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं। हिंदुत्व का कार्ड, अर्थव्यवस्था वाला, दोनों पर। अंजना जी ऐसा है, हाँ, ऐसा है, कोई 2 घाव की बात ही नहीं है। और जो इन्होंने कहा इन्हें हमसे सीखने की जरूरत नहीं है, सीख सकते भी नहीं है, क्योंकि हमारे और हमारा चेहरा एक है, इनके 2 हैं। इस देश की परंपरा में हम सब ने पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी सुनी है। हम भगत हैं, ये बगुला भगत हैं। तो बगुला भगत जो है वो वास्तविक भगत को घाव नहीं दे सकता, यह बात सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूं। संजय जी प्रबुद्ध हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये जो अभी घटनाक्रम इंग्लैंड में हुआ, 45 दिन में लिज ट्रस को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? आप ही की नीतियां थी ना, ब्याज दर घटा दो, उसके बाद उन्होंने कहा जी टैक्स कम कर दो, कुछ चीजों पे सब्सिडी और दे दो। ऐसी स्थिति 45 दिन में लगने लगी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठने जा रही है और इस कारण से इस्तीफा देना पड़ा। जनाब, अगर आपको महंगाई और अर्थव्यवस्था की समस्या नजर आ रही है तो देखिए ब्रिटेन में क्या स्थिति है, 10.5% की है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पूरे यूरोप में देखिए क्या है, राहुल गांधी के ननिहाल इटली में देखिए क्या है, चाइना से लेके और श्रीलंका तक देखिए क्या है। इस बुरी स्थिति में भी जो आपने सीएमआई की बात कही तो मैं बता देता हूं, कोई जाके चेक कर ले। हां, यह सत्य है कि फरवरी के महीने में सीएमआई ने डाटा दिया था कि बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो पिछले कुछ वर्षों में अधिक थी। अब उसने सितंबर के महीने में बताया है कि उत्तरोत्तर बेहतरी होते हुए 6.4% बेरोजगारी की दर आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी हम प्री कोविड एरा में आते चले जा रहे हैं। और इसलिए जो आप बात कहने का प्रयास करते हैं साहब, आईएमएफ ने कहा है कि भारत 6.4% की गति से ग्रोथ करेगा, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर है। चाइना 4.4% से ग्रोथ करेगा, यद्यपि हमसे 3 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। जो इंग्लैंड और जर्मनी हमारे आसपास की इकोनॉमी है वो भी हमसे पीछे ग्रोथ करेंगी। इतने बदलाव के बाद अगर आपको यह चीज नजर में नहीं आती है कि इस बुरी दौर में भी मोदी जी ने किस प्रकार से चीज को संभाला हुआ है, तो मेरे विचार से आज के डेट में दर्शक प्रबुद्ध हैं, वो जाकर इन सारी चीजों को किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि किस किस प्रकार का बदलाव आया। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि सबसे कम बेरोजगारी की दर, सबसे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसमें कम है, वो सारी बातें अपनी जगह है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आने के बाद मौलवियों को तनख्वाह देना बंद करेंगे या नहीं? या लक्ष्मी जी मौलवियों जी के हाथ में जाएंगी उनके लिए जो अजान लगाते हैं, बताइए? या सरकार की तरफ से आप कहेंगे अब मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हूं, मौलवियों को तनख्वाह नहीं दूंगा? इसका जवाब दे दीजिए संजय जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही जो बात उन्होंने पहले कही थी, वो कह रहे हैं कि बहुत देर से माने कि गणेश जी ने दूध पिया तो क्या माने, कितना भी कर लीजिएगा डुप्लीकेट हिंदुत्व ही कहलाइएगा। 27 साल बाद। अंजना जी देखिए देखिए सुधांशु जी की मैं एक मामले में तारीफ करूंगा कि जैसे ही वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अशिक्षा पे, स्वास्थ्य की बदहाली पे फंसने लगते हैं, इनको क्या याद आता है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस। अरे भैया उनका भी नाम बता दीजिए ना। हंगर इंडेक्स में वो कहां खड़े हैं, शिक्षा में वो कहां खड़े हैं, बेरोजगारी में वो कहां खड़े हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था में वो कहां खड़े हैं, सड़कों के इंतजाम में वो कहां खड़े हैं, गांवों की तरक्की में वो कहां खड़े हैं। आप जब भारत की बात कीजिए, अरे भाई आपने भारत की सेना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक कर दिए। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हमारे भारत के जवान रखे जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? 17 साल में कोई भी नौजवान जवान बनेगा और 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाएगा। भारत की शिक्षा का बजट मालूम है अंजना जी कितना है? मात्र 2%। भारत के स्वास्थ्य का बजट मालूम है कितना है? मात्र 2%। भारत का खेल बजट मालूम है कितना है? मात्र 3000 करोड़ रुपए। 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का खेल बजट है, जितना पैसा अकेले ललित मोदी लेके भाग गया, और जिससे 3 गुना ज्यादा पैसा विजय माल्या लेके भाग गया, और जिसका 7 गुना ज्यादा पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गया। आप देश के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए कर क्या रहे हैं ये नहीं बताते हैं।
आप तुरंत जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आप ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते। भाई हंगर इंडेक्स में हम 107 नंबर पे कैसे पहुंच गए, इसका जवाब दीजिए ना। सुधांशु जी, सीएमआई की रिपोर्ट जो कहती है कि हम 45 वर्षों में बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए ना। आप बताइए ना, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया, आटा, दाल, चावल सब आपने महंगा कर दिया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है, संजय जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही बात होती है हम विदेश की बात करने लगते हैं। जनाब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं हम विदेश की बात करते हैं। अरे आप तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाते हैं, खलीज टाइम में छपवाते हैं। छपवाते शब्द बोला था, केजरीवाल जी के मुंह से निकल गया था कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई छपवाना, और उसको लेकर आके यहां दिखाते हैं कि देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसा छपा। और जहां तक हंगर इंडेक्स की बात है, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, उस हंगर इंडेक्स में भारत से जस्ट नीचे अफगानिस्तान है। अरे बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे हैं। जिन देशों को हमने अनाज की खैरात बांटी वो हमसे आगे। ये कौन सा हंगर इंडेक्स है भाई, जिस श्रीलंका में खाने के लाले पड़ गए, जहां के ऊपर दंगे हो गए खाने को लेकर, क्या स्थिति है वो हंगर इंडेक्स में। यहां हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 2 साल तक मुफ्त अनाज दिया, वो देश हंगर इंडेक्स में पीछे है। और मैं बात कर रहा हूं डेवलप्ड इकोनॉमी में, ब्रिटेन में आज ये चर्चा चल रही है कि सर्दियां आ रही हैं, दे आर हैविंग हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट। मतलब गर्मी में बिजली का बिल बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ठंडक वहां पड़ती है, तो हीट करने का पैसा हो या हीट करने का पैसा हो, ये पता नहीं ये कौन सी इंडेक्स बताते हैं जो शायद 3000 लोगों का सैंपल सर्वे लेकर 130 से अधिक करोड़ लोगों के देश के बारे में ऐसा बता देते कि हम अफगानिस्तान के बगल में थे। यदि ऐसी इंडेक्सों पर आप भरोसा करें, मैं एक बार पूरे, जिन देशों को हमने खैरात में अनाज बांटा वो हमसे आगे थे, जहां अनाज को लेकर दंगे हो गए वो हमसे आगे थे। तो मुझे लगता है धन्य है वो इस तरह के इंडेक्स बनाने वाले, और उनसे ज्यादा धन्य है उन इंडेक्स पे आकर यहां पर हाथ हिलाने वाले लोग। संजय जी जवाब दीजिए। वो तो सीधा कह रहे हैं कि आप लोगों को काम नहीं करना, छपना पसंद है, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में, विदेशों में। अंजना जी, हाँ अंजना जी, अगर अभी आपने 3000 लोगों का सर्वे लेकर 150 सीट इनको गुजरात में दिखा दी होती ना, तो अपनी कुर्सी पे उछल उछल कर उसका समर्थन कर रहे होते, कह रहे थे बिल्कुल सही है। अब हंगर इंडेक्स इनके लिए खराब हो गया। इनके हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बने, इनके हिसाब से अगर एजेंसियां आंकड़े दे, तो वो इनके लिए खुशी की बात है। अगर इनके खिलाफ हो गई पाकिस्तान तो उसको से मानने के बदतर लिए स्थिति तैयार में संजय जी हम लोग हैं। कैंसर, क्या ये सच नहीं? क्या आप मानते क्या हैं ये सच नहीं? बदतर स्थिति? नहीं, क्या ये सच पाकिस्तान, नहीं? बांग्लादेश, श्रीलंका क्या में ये खराब सच नहीं स्थिति कि हमने कैंसर की दवाओं, क्या ये सच नहीं कि हमने कैंसर की दवाओं पे, टीबी की दवाओं पे, हार्ट की दवाओं पे, किडनी की दवाओं पे टैक्स बढ़ाए हैं? क्या ये सच नहीं है कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में मिलने लगा? क्या ये सच नहीं है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पे पहुंच गए? सरसों का तेल आपके जमाने में 250 रुपए लीटर तक बिका। क्या ये सच नहीं है कि आटा, दाल, चावल, खाने पीने की चीजों पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे आपने टैक्स बढ़ाया, उसको महंगा किया? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या इससे आप मुंह मोड़ सकते हैं? और 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन आपको देना पड़ रहा है, तो अपने आप में आप अपने बयान पे साबित कर रहे हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकारी सहायता की जरूरत पड़ रही है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। ये आपके बयान से साबित होता है। वो अपना राशन खरीदने योग्य नहीं है, इसलिए आपको राशन देने की आवश्यकता पड़ रही है। ये बात, ये आंकड़े जवाब बताते हैं। जब आप मुफ्त बिजली देते हैं उसमें भी यही लागू होता है संजय जी, आप करते हैं। संजय लेकिन जी, जो आप आपने अभी मुफ्त तक बिजली नहीं देते हैं बताया, उसमें भी यही लागू होता है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी के विरोधी क्यों हैं। आप नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी, चलिए आखिरी जवाब सुधांशु जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। उत्तर अभी पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, अब तक आपने नहीं दिया। जल्दी से सुधांशु जी, 2 लाइन सिर्फ। चलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक पे गा से गणेश दिखा दीजिएगा, मैं उत्तर दे दूंगा। अब मैं कहना चाह रहा हूं भाई, आप क्या बोल रहे हैं भाई? जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा तो सारी दवाइयों की कीमत हमने कम कर दी है। रही बात इसकी, हाँ 80 करोड़ दिया भाई। कोविड काल में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय ट्रांसपोर्टेशन और सब प्रकार के सिस्टम, सप्लाई लाइंस टूटी हुई थी, इसलिए सरकार ने किया। और आपकी सरकार तो कहती थी 70 लाख लोगों का खाना बनवा के बंटवा रहे हैं। ये 70 लाख लोगों का दिल्ली में खाना, ये कौन सी रसोई में बनता था? जरा उसकी फोटो तो दिखा दीजिए। विज्ञापन तो बहुत दिखाते लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी कि नहीं लगेगी? ट्वीट देखा न फोटो देखा।
गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलेंगे, अरे भाई नहीं हम तो- बोलेंगे उस पे। नहीं, अरे भाई हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, बगुला भगत की बात का जवाब भगत से बुलवा मत लीजिए पूछिए, इनसे। भगत की बात का जवाब भगत से पूछिए। वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे ये भी नहीं बोलेंगे, आपसे भी ये पूछती नहीं बोलेंगे। ना वो उस पर कुछ साफ बोलेंगे, ना आप ये समझा पाएंगे कि खाली मुफ्त दे देने से या भगवान की फोटो छप जाने से कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरना बंद हो जाएगा, या फिर भारत नंबर 1 देश विश्व का बन जाएगा।